ठीक है, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं पत्थरों के सामने बोल रहा हूँ, है ना। तो फटाफट से सभी अपना कैमरा ऑन कर लें, देन हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब शायद उसके बारे में बहुत सारे इंसानों ने नहीं जाना आज तक भी, और मतलब जो मीटिंग डेली मीटिंग लगा रहे हैं उनको तो पता है, पर जो डेली मीटिंग नहीं लगा रहे शायद उनको नहीं पता, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम ही मेरे को सुन रहे हो, है ना। बहुत सारे होंगे मतलब इस मीटिंग में जो पहली बार ही मेरे को सुन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। वैसे मेरी वॉइस प्रॉपर है आप सभी के पास? एक बार मेरे को ना आप लोग चैट बॉक्स में बता दो वन टाइप करके, क्या मेरी आपके पास वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। बाकी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज की जो मीटिंग है वो मैं होस्ट करने वाला हूँ, है ना। बाकी खुद के बारे में थोड़ा बता दूं। एक मिनट। खुद के बारे में थोड़ा बता दूं। नाम निखिल है मेरा, एंड मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। यू नो, कुरुक्षेत्र, क्या आप जानते हो? यस, क्या बात है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया फिर तो। ठीक है जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब आप चैट बॉक्स को छोड़ के मीटिंग में आ जाएं, है ना। एंड मेरे को सुनो ध्यान से। बाकी खुद थोड़ा खुद के बारे में बता रहा था। नाम निखिल है मेरा, एंड मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एंड सच बताऊँ तो अभी भी प्रोफेशन से मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, साथ साथ फॉरएवर कर रहा हूँ। मतलब अब मेरा फुल टाइम फॉरएवर है, बिकॉज आई एम एक बहुत बढ़िया लेवल मैंने अचीव कर लिया मैनेजर, इस कारण से। बट मैं एक स्टूडेंट ही हूँ जस्ट प्रेजेंट में भी। ठीक है, बीएससी कर रहा हूँ, फाइनल सिक्स सेम है। बट मेरी जो एज है अभी वो 21 है, 21 साल का हूँ मैं, और मैंने इस कंसेप्ट को आज से 2 साल पहले ज्वाइन कर लिया था। मतलब बहुत सारे लोग इस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हैं, है ना। तो आप सभी को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हर एक इंसान जब फॉरएवर को स्टार्ट करता है तो वो लाइक आज के समय में 90% वो पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं जो इस टाइम स्टूडेंट है। समझ रहे हो? मतलब आप सभी स्टूडेंट हो, है ना। बिल्कुल, आप सभी स्टूडेंट हो। एंड जितने भी स्टूडेंट इस मीटिंग में बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर कर रहे हो पर्सन में हैं, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं में है, कोई भी इंसान है, हर एक इंसान चाहता है अपनी लाइफ में एक बढ़िया क्या कमाना, पैसा कमाना। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, आज के टाइम में आप लोग स्टडी कर रहे हो, आप सभी स्टडी कर रहे हो, है ना। स्टडी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? चलो ये भी पूछेंगे आपसे। ठीक है, क्यों कर रहे हो आप स्टडी? बिल्कुल, वो भी आपसे जरूर जानेंगे कि आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं, एंड उसको करके आपको क्या मिलेगा। मतलब बेस्ट है नॉलेज के लिए। बाकी बहुत मतलब सभी पर्सन आ चुके हैं मीटिंग के अंदर, कुछ ही बाकी हैं। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने खुद के बारे में बता दिया। एंड ये ध्यान रखना, जो आज मैं मीटिंग करने वाला हूँ, आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? एक बार मेरे को बताना। आई एम ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास? ओके ओके, आ रही है। जिसके पास नहीं आ रही ना, तो ये ध्यान रखें कि शायद आप नेटवर्क इशू में नहीं हो। ठीक है, आपका कोई नेटवर्क इशू हो तो आप नेटवर्क में चले जाएं। ठीक है जी, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो। आप आज जिस कंसेप्ट का पार्ट बनने जा रहे हो, एंड जिस मीटिंग को आप लगाने जा रहे हो, उसमें ना आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ, वो है वेलनेस, है ना। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको। आप मेरे को बताना क्या स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हो गई ना? ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट रुको, मेरे को थोड़ा सा, एक मिनट।
दोबारा से शेयर करूंगा, मेरे को बताना क्या स्क्रीन शेयर होगी क्या, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं फिर। डन। हो गई है शेयर। ओके। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं खुद के बारे में बता रहा था ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं प्रेजेंट में एक बिजनेस ओनर हूँ, एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, जो हर उस इंसान को बिजनेस करना सिखा रहा हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट करना चाहता है। जैसे कि आप सभी हो इस मीटिंग में बैठे हो, मिनिमम मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 1000 लोग आ सकते हैं, उतने का कंप्लीट होने वाले हैं। आप चेक कर सकते हो कि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट करना चाहते हैं, तभी वो इस मीटिंग का पार्ट बने, और उनमें से आप भी आते हो, ठीक है। बाकी मैंने भी आज से 2 साल पहले एक नॉर्मल सी लाइफ से ही स्टार्ट किया था, ठीक है, एंड यहाँ तक पहुंचा। बट मेरे को सबसे बढ़िया चीज पता चली थी, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसके बारे में, और वो है वेलनेस इंडस्ट्री। उससे पहले ना मैं आप सभी से क्वेश्चन करना चाहूंगा, ठीक है। एंड चैट बॉक्स में वहां पर एक्टिव रहना, बताना मेरे को कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपके सामने। वाई डू स्टडी? आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हो? आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सभी बताओ फटाफट से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना। बिल्कुल। आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बनने के लिए, करियर के लिए, नॉलेज, है ना। हाँ बिल्कुल, मम्मी पापा के लिए, यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। ये रियलिटी है कि एक इंसान स्टडी कर रहा है कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, बट आपके सामने दो ऑप्शन रखे हैं मैंने, रोजगार या करियर, ठीक है। क्या आप सभी, अगर आज स्टडी कर रहे हो ओनली रोजगार लेने के लिए, क्या आप रोजगार लेने के लिए स्टडी कर रहे हो? नहीं। हर एक इंसान कहेगा नहीं। मतलब आज के समय में जो लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, उनको भी ये लगता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना करियर बनाना है। हम राइट। हर एक इंसान चाहता है मैं अपना करियर बनाऊं, बट आज के समय में करियर के बारे में किसको पता है? मैं आप सभी से यही पूछ लेता हूँ कि आपको करियर के बारे में पता है? देखो, मैं हर एक इंसान से क्वेश्चन तो नहीं आप पूछ सकता, क्योंकि 1000 लोग बैठे हैं मीटिंग के अंदर, है ना। बट अपने आप से आप आंसर करना, क्या आप सभी को करियर के बारे में पता है? क्या आप सभी को ये पता है कि करियर होता क्या है? हाँ जी। शायद नहीं पता। मतलब बहुत सारे लोग भ्रम में हैं, कैसे? आप अंदाजा लगाना। जैसे मैं इस टाइम हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरे को जाना अगर दिल्ली है, ठीक है, मेरे को अगर जाना दिल्ली है, पर मैं चल दूं पंजाब की साइड, तो मैं कभी भी दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा अगर मैंने दिल्ली की जगह पंजाब की बस पकड़ ली। क्यों? इसकी रियलिटी ये है क्योंकि मेरी जो डायरेक्शन है ना वो गलत है। सेम हर एक इंसान करियर बनाना चाहता है, राइट। हर एक इंसान चाहता है मैं अपना करियर बिल्ड करूं जहां पर मैं कुछ बेस्ट कर सकूं, और मेरे को ज्यादा करने का मौका भी, मतलब ज्यादा मैं करूं, पर एक टाइम ऐसा है कि हाँ मैं ज्यादा ना भी करूं ना, तब भी मेरे को एक बहुत बड़ी अर्निंग आए। हर एक इंसान यही चाहता है, बट भ्रम में है। अभी मैं आप सभी से पूछूं ना कि आप सभी को पढ़ाई करके क्या करना है, और हमारा जो माहौल है हमें क्या बोल रहा है, पढ़ लिख के जॉब करनी है ना। हर एक इंसान यही बोल रहा है कि मेरे को स्टडी करने के बाद जॉब करनी है, कुछ एक बढ़िया सी नौकरी करनी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा माहौल मैटर करता है अभी वहां पे तो। हमारा जो माहौल बोल रहा है ना हमें, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमें वो बोल रहा है वही होगा। और ये बात सच है, क्योंकि अगर हम, अब मैं अपने एनवायरनमेंट की बात करूं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, और वो तो खैर सारी जगह ही है इस टाइम, है ना, कि हाँ गवर्नमेंट जॉब जिस इंसान की लग गई वो बहुत बढ़िया लेवल पे है, हाँ उसका नेम है, उसको बहुत लोग जानेंगे। बट उससे ऊपर भी बहुत कुछ है भाई, बाहर निकलो, हाथ पैर मारो, तभी तो कुछ क्लियर होगा, ठीक है। मतलब उससे ऊपर भी बहुत कुछ है। हम अगर बनाना चाहते हैं करियर, पर बस अगर हमने रोजगार की पकड़ ली ना, तो हम करियर कभी बना ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? ये रियलिटी है। आज जिस चीज के बारे में बताऊंगा, और उसके बारे में आज तक किसी ने रिसर्च भी नहीं करके देखी। अब शायद कर ली हो but इसमें कंसेप्ट में आने के बाद, बट पहले नहीं करी होगी। समझ रहे हो? अब मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, है ना, यही पूछा था, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और आती है, क्या हमने जो स्टडी करी, जो हमने स्टडी करी, उसके अंदर कभी आज तक आज के टाइम के बारे में समझा? आज टाइम क्या चल रहा है?
जो आज टाइम है वो गोल्डन टाइम है आप सभी के लिए। ये तो सभी जानते हैं कि मेरे लिए वो गोल्डन टाइम है। ठीक है। बट कोई उस गोल्डन टाइम का जो यूज है ना, वो अच्छी जगह पे कर ही नहीं रहा, उस चीज के बारे में कभी जान ही नहीं रहा। आपको पता है आज कौन सी सेंचुरी चल रही है, जो मैंने लिखा अभी सेकंड कि हाँ, आज 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी। कौन सी? 21वीं सदी चल रही है 21st सेंचुरी के अंदर। क्या आपको पता है काम कौन से चलने वाले हैं? नहीं। 21st सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हाँ, हमें मतलब हमारे जो वर्किंग प्रोसेस है क्या रहेगा। मैं आपको पता है ना, ये चीज तो हर एक इंसान को पता है, टुडेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो आज का ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड है, वहां पर आप अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। बट आज के टाइम में 21st सेंचुरी के ऊपर 21वीं सदी के बारे में किसने जाना, आज वो क्या बोल रहा है? 21st सेंचुरी। अब जो सोच रहे हो हर एक इंसान, आपकी फैमिली सोच रही है कि पढ़ लिख के एक बढ़िया सी जॉब करें। बट आपको पता है 21वीं सदी जॉब के बारे में क्या बोल रही है? वो एक ही चीज बोल रही है, मैंने बुक के अंदर पढ़ा है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी है, खुद कर लेना पता चल जाएगा। वो बोल रही है जॉब के बारे में, और वो आपको अभी भी पता है कि वो कभी किसी को भूखा मरने नहीं देगी जॉब, और ना ही बड़ा कुछ करने देगी वो नौकरी है। मतलब वो कभी किसी को भूखा नहीं मरने देगी, और ना ही आप कभी भूखे मरोगे। ठीक है ना। बट वो आप कुछ बड़ा भी नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ सिर्फ ओनली यही चाह रहे हो कि मेरे को जॉब मिल जाए। ये रियलिटी है। समझ रहे हो? बट इस चीज के बारे में जानो, 21वीं सदी के बारे में जानो। 21st, किसी को ना इतना सा भी शक है, पता है क्या करो? 21st सेंचुरी की बुक आती है, 21वीं सदी की बुक आती है, उसको पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कौन से काम आज के समय में करने के हैं। और हमें अपनी जिंदगी में अगर कुछ बेस्ट क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा। कोई इंसान अगर ये सोच रहा है मैं कंपटीशन का पार्ट हूँ, भाई अच्छी बात है, अब कंपटीशन लड़ो। बट उसको सच बताऊं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको सच तो ये है ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसको कंपटीशन नाम क्यों दिया? क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन आ चुका है। बट जो आज मैं, मेरे को टॉपिक मिला है वेलनेस इंडस्ट्री, उसके बारे में बताऊंगा। 21st सेंचुरी के अंदर वो इस टाइम बहुत पीक लेवल पे, टॉप लेवल पे चल रही है, वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है। बात करते हैं आगे। अब मैंने क्या बोला? करियर। हर एक इंसान करियर बनाना चाहता है, मैं नहीं कह रहा यहीं पे। ठीक है, पर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। आप क्या करो, करियर बनाओ। बट आपको अगर करियर बनाना है ना, तो भाई जॉब की तरफ नहीं जाना। ठीक है ना। आप किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओ। मैंने कुछ इंडस्ट्रीज के नाम लिखे हैं, जैसे पहली कौन सी? म्यूजिक इंडस्ट्री। ठीक है। म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर चले जाओ। अगर आप वहां पर सिंगर बन गए, एक दो खाना भी आपका मतलब हाई लेवल पे आ गया, तो आपका वहां करियर बन जाएगा। आपको म्यूजिक से ज्यादा ना एडवर्टाइजमेंट से पैसा आएगा। समझ रहे हो? दूसरी मूवीज इंडस्ट्री सेम, वहां पे भी ऐसे ही, एक मूवी भी बढ़िया लेवल पे चली गई तो वहां भी करियर है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, विराट कोहली हो गया ना, जैसे MS धोनी, सचिन, मतलब उनका एक नेम है। ऐसे चले जाओ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। एजुकेशन इंडस्ट्री में आ जाओ, स्कूल कॉलेज ओपन कर लो अपना, मैनेजमेंट बन जाओ। ठीक है। आपको स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर एक सिस्टम खड़ा कर दो, आपका काम अपने आप चलता रहेगा। ठीक है। और इलनेस इंडस्ट्री कौन सी है? इलनेस इंडस्ट्री का मतलब है हॉस्पिटल्स। अपने खुद को हॉस्पिटल ओपन कर दो, वहां 50-60 डॉक्टरों की टीम रख दो, वो करते रहेंगे। मींस आप इंडस्ट्री का मतलब, करियर का मतलब ये है कि आप एक जगह कुछ टाइम दो, 4-5 साल अच्छे से लगाओ। ठीक है। एक इंडस्ट्री में 4-5-6 साल अच्छे से लगाओ। देन उस इंडस्ट्री से आपको उस टाइम के बाद इतना आना स्टार्ट हो जाए कि आप ना भी काम करो ना, तब भी आपको पैसा है, वो करियर है। उसके बारे में आज तक किसने जाना? शायद नहीं। है ना। अपने आप से आंसर करना है, मेरे को आंसर नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे किस किस के आंसर पढ़ूंगा मैं। है ना। अपने आप से आंसर करना है कि क्या करियर के बारे में अब तक किसी ने बताया? हाँ। ये ध्यान रखना, 100% कहीं भी नहीं होता कि आप अपने ऊपर लेके चले जाओ मेरे को तो पता है। हाँ, मेरे को पता है 1-2% हो सकता है, पर 98% नहीं पता था किसी को भी कि करियर भी कुछ होता है। सबको ये पता था पढ़ लिख के बढ़िया सी जॉब लगनी है। यार सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 लाख की नौकरी भी लग गई ना, वो भी करियर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉब करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल है। ठीक है। बट अगर मैं आपको इस वर्ल्ड की टॉप की इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, एंड उसका पार्ट बनने का मौका भी दूं, तो बढ़िया नहीं है? वो टॉप की इंडस्ट्री कौन सी है? वेलनेस इंडस्ट्री।
वेलनेस, मतलब बताते हैं उसके बारे में भी आगे। वेलनेस इंडस्ट्री टॉप की इंडस्ट्री है, ठीक है। और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आप सभी आते हो, सच बात है। मतलब 85%, 85% लोग, 85% लोग ना वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं। जो लोग बीमार नहीं होना चाहते वो वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं। और वो आप लोग सभी हो, आप लोग बीमार नहीं होना चाहते, ठीक है ना। सभी एंड तक इस मीटिंग को लगाना, कुछ नया ही पता चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आज के समय में मेरे को पता है सब्र तो किसी में नहीं है ना, पेशेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप ज्वाइन हो गए हो ना तो बढ़िया है, क्योंकि 1000 के बाद पर्सन ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लिमिट इतनी है, ठीक है। और यूट्यूब पे बैठे हैं, मतलब सिंपल है कि आप अगर आप ज्वाइन हो गए हो तो एंड तक मीटिंग लगाना, कुछ नया ही पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक मीटिंग में मैंने बहुत बार सुना है हर एक इंसान से कि बहुत सारे लोग सेम बता रहे हैं, आप एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहे हो, आप एक फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हो, जहां पर हमें सीखने के बाद अर्निंग करना सिखाया जाता है। वहां पर आपको पेपर देना या नंबर लेना नहीं सिखाया जाता, समझ रहे हो। वो एक फॉर्मल एजुकेशन है जो हम बचपन से ले रहे थे। आज जो हम ले रहे हैं वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सही मिलेंगी, ठीक है। बट वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जो आज बता रहा हूँ शायद आपके लिए एक नया टॉपिक हो, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हुई, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर 85% लोग आते हैं, और वो लोग कौन है, वो हम खुद हैं, क्योंकि हम बीमार नहीं होना चाहते। जो इंसान बीमार नहीं होना चाहता ना वो वेलनेस इंडस्ट्री में आता है। और इलनेस इंडस्ट्री का मतलब है जो लोग बीमार हो चुके हैं, और वो 15% लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। 15% लोग इलनेस इंडस्ट्री में आते हैं, और 85% लोग वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं। और आप चेक कर लो आप कौन सी इंडस्ट्री में आते हो। और सबसे बड़ी चीज खुद से आंसर करना, इसका कभी बिजनेस क्यों नहीं डाउन जाएगा। चलो वो आगे बताता हूँ क्यों नहीं जाएगा। 85% लोग इसके अंदर आते हैं, पहला तो यही रीजन है क्योंकि कभी भी इसका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। आप लोग अगर इसका पार्ट हो, देखो, आप लोग अगर इसका बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसके यूजर तो हमेशा ही बने रहोगे। वेलनेस इंडस्ट्री का आपको हेल्थ की नीड हमेशा रहेगी, ठीक है ना। इसके बारे में भी बात करते हैं आगे। वेलनेस इंडस्ट्री दो चीजों पे काम करती है, हेल्थ एंड केयर। अब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, अपने आप से आंसर करना, ठीक है। खुद से आंसर करना। वेलनेस इंडस्ट्री जो है दो चीजों पे काम करती है, मैंने बताया, हेल्थ एंड केयर पे। अब आप चेक करो आज के टाइम में हेल्थ की नीड किस किस को है। आपको पता है आज के टाइम में हेल्थ की नीड हर एक इंसान को है। हर एक सिंगल सिंगल पर्सन को हेल्थ की जरूरत है। मतलब मेरे मानने से तो जो बंदा सांस ले रहा है ना, समझ लो उसको हेल्थ की नीड है, ठीक है। और वेलनेस इंडस्ट्री वही है, हेल्थ एंड केयर। अब अपने आप से आंसर करना, मैं आपसे पूछता हूँ, आज के समय में, मतलब आज के समय में बहुत सारी जिम वगैरह है, क्या 20-25 साल पहले थी? नहीं थी। पर आज हर गली में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर फिट होने की बजाय हेल्थ को सही करने के लिए जा रहे हैं कि हम मतलब हेल्थी रहें, ठीक है ना। इसलिए लोग जिम कर रहे हैं, ठीक है। पहले लोग जिम नहीं किया करते थे, पहले लोग ज्यादातर खेत में काम किया करते थे, वहीं से वो सही रहते थे, फिट रहते थे। आज लोग मतलब नॉर्मली कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हम फिट रहने के लिए जिम कर लें, तो हेल्थ की नीड तो हमेशा रहेगी। हेल्थ एंड केयर सेक्टर क्या है, आप गूगल पे जाना, वहां पर सर्च करना वर्ल्डोमीटर। वर्ल्डोमीटर एक वर्ड लिखना, पूरे पूरी दुनिया का आपको मीटर दिखेगा। वहां पर एक साइट आएगी वर्ल्डोमीटर की, उस पर टैप करना, ठीक है। पहले तो आपको पॉपुलेशन मिलेगी कि कितनी पॉपुलेशन हो रही है पूरे वर्ल्ड में, एक साल में, एक दिन में, एक जो भी है अब तक की, ठीक है ना। फिर उसके बाद ना इकोनॉमी आएगी, गवर्नमेंट इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट इकोनॉमी सबसे ज्यादा वहां पर पता चलेगा पहले नंबर पे कि पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्चा जा रहा है ना, मनी, सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर खर्ची जा रही है, वहां पर आपको मिलेगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर सेक्टर पे सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर मिलेगा। हेल्थ केयर सेक्टर, वहां पर सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ केयर के ऊपर ही खर्चा जा रहा है आज के समय में। आप अपने से अंदाजा लगा लो ना, सबसे ज्यादा पैसा तो हम खुद के ऊपर ही खर्च रहे हैं, केयर। पहले के टाइम पे भी लगा लो, पहले के टाइमों पे, मतलब आप सभी अपनी मम्मी से पूछना, क्या जब उनकी शादी हुई थी, ठीक है, जब उनकी शादी हुई थी क्या वो ब्यूटी पार्लर में गए थे? नहीं, नहीं गए भाई। उस टाइम इतना केयर कोई करता ही नहीं था खुद की, पर आज एक महीना पहले बैठ जाते हैं जाके और ये बात सच है,
ठीक है, लड़कियां छोड़ो, लड़के भी जा रहे हैं। खुद की केयर, सबसे ज्यादा पैसे खुद के ऊपर खर्च रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब एक नॉर्मल सी बात सबको समझ में आ जाएगी जो चीज मैं बता रहा हूँ, और ये रियलिटी है हमारी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है ना। कि आज के टाइम में हेल्थ और केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा पैसा भी उस पर खर्चा जा रहा है, वही है वेलनेस इंडस्ट्री। समझ रहे हो? वही है वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ एंड केयर। एंड अगर मैं बात करूं वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, किसी ने बताया? अच्छा, आपको पता है, आप खुद अपने से आंसर करना कि अगर हमें फ्यूचर के बारे में जानना है ना, तो हमें कोई भी वो इंसान नहीं बताएगा, बोलता है कि मेरे हाथ की लकीरें देख दे और मेरा फ्यूचर बता दे, ऐसा तो कुछ कभी नहीं होएगा। ठीक है ना? बट आपको बता दो, अगर आपको फ्यूचर जानना है ना, तो उस इंसान को देख लो। पहला कारण ये है, अगर आपको फ्यूचर जानना है तो उस इंसान को देख लो जिसने उस काम को पहले कर लिया हो। ठीक है? जिसने उस काम को पहले कर लिया हो, उसको देख लो। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग आज के समय में बीए कर रहे हैं, तो उस इंसान को देख लो ना जिसने 3-4 साल पहले बीए करी हो। क्या उसका करियर बना? तो सेम फ्यूचर आपका है। समझ रहे हो? बट अगर आपको फ्यूचर जानना है तो उस इंसान से जानो जो प्रिडिक्शन करता है। ये पर्सन है पोल्स एंड पिल्जर। ये बुक है इसकी, द वेलनेस रेवोल्यूशन। ठीक है? अब अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं, ये इंसान ना प्रिडिक्शन करता है। एक मतलब अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट है ये। ठीक है ना? ये बताता है, 20 साल पहले ही बता देता है काम कौन सा चलना है। इसने बताया था 1980 में, 1980 में आईटी सेक्टर का दौर आने वाला है। मींस इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, कंप्यूटर्स आए। ठीक है, बहुत सारी उस टाइम तो कमी आई थी, पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें उस टाइम आ गई थी। ठीक है? तो इसने उस टाइम बता दिया था कि 1980 में इसका दौर चल जाएगा। अब 1980 में जिन लोगों ने आईटी सेक्टर के ऊपर काम किया वो आज रिचेस्ट पर्सन है पूरी दुनिया के। समझ रहे हो? और जिन्होंने नहीं किया आज यूजर है। हर एक इंसान के पास ये फोन है। हर एक इंसान के पास है फोन ये। मतलब ये एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चीज है। मतलब ये रियलिटी है। सभी ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी चीज का, मतलब किसी भी चीज का बिजनेस ना करें ना, तो फ्यूचर में उसके पक्का यूजर बनते हैं। 100% हर एक इंसान इसका यूजर है। 100%। क्योंकि हाँ, जितने भी लोग बैठे हैं, 1000% इसमें बैठे हैं, तो वो कहाँ मीटिंग लगा रहे हैं? इसी पे तो लगा रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब सारे लोग इसके यूजर बन चुके हैं। पर उस टाइम, जब मतलब ये टाइम तो शायद हमारे दादा या परदादा का होगा, उस टाइम उन्होंने उस चीज के अंदर कभी भी सोचा नहीं करने का। तो आज हम उसके यूजर हैं। सिंपल है। फिर 20 साल के अंदर उसके अंदर कंपटीशन आ गया। देन जब 2000 सन आया, ठीक है, 2000 सन आया, बहुत सारे होंगे। अब मतलब मीटिंग में बैठे हैं जो, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2000 के अंदर होंगे, मैं तो नहीं था। ठीक है? बट 2000 के अंदर ना इसने बताया, पर्सन ने, कि रियल स्टेट का बिजनेस आने वाला है। मींस जमीनों का कारोबार। ठीक है? रियल स्टेट के बारे में बताया इसने। मतलब एक चीज सुनी है आपने, आप सभी ने सुनी होगी, आज तो इसके अंदर बहुत कंपटीशन है। आज तो बहुत कंपटीशन है रियल स्टेट में, जमीनों में। ठीक है ना? बहुत महंगी हो चुकी है। बट आपको पता है, एक टाइम पहले ना, कुछ टाइम पहले जब हम छोटे छोटे थे, शायद मतलब हमारे पापा ने या हमारी मम्मी ने, किसी ने बताया होगा कि हमारे टाइम पे ना वो साइड वाली जमीन 10-20 हजार में मिल रही थी। समझ रहे हो? 10, मतलब 10-20 हजार में मिल जाती थी। आज नहीं मिलती भाई। आज तो वो करोड़ों में जा चुकी है। समझ रहे हो? और इस टाइम भी दो टू टाइप के लोग होते थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देखो, हमेशा याद रखना, वो इंसान हमेशा सक्सेसफुल हो जाएगा जो पॉजिटिव है। क्योंकि वो कहीं पर भी जाके ना पॉजिटिविटी ढूंढेगा कि मैं किसी भी तरीके से इसको स्टार्ट कर लूं। बट नेगेटिव इंसान एक सही जगह पे भी जाके ना नेगेटिविटी ही ढूंढेगा, तो वो थोड़ी सक्सेस हो सकता है यार। तो रियल इसमें भी, आईटी सेक्टर में भी, रियल स्टेट में भी नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइम भी थे लोग। जो नेगेटिव लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीजें मतलब बोलना स्टार्ट करा। पर जो पॉजिटिव लोग थे उन्होंने उस चीज के ऊपर काम किया, जमीनें खरीद ली, और जिन्होंने उस टाइम जमीनें खरीदी आज वो राजे हैं। और जिन्होंने नहीं खरीदी आज खरीदने का दम नहीं है। मतलब ये ध्यान रखो, दो जो, मतलब हमारे पास दो राय थे, ठीक है ना, वो जा चुके हैं आईटी सेक्टर का, रियल स्टेट का। अब हम उसके अंदर नहीं कुछ बेस्ट कर पाएंगे। बट इस पर्सन ने थर्ड प्रिडिक्शन करी है 2016 में, ये बुक लिख दी है, द वेलनेस रेवोल्यूशन। आने वाला टाइम किस चीज का है? वेलनेस का है। अब मैंने ना पिछली स्लाइड में एक बात बोली थी, हेल्थ एंड केयर पे डील करती है वेलनेस। वेलनेस का मतलब हेल्थ एंड केयर, है ना? यही चीज बताया था। अब वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस रेवोल्यूशन क्या है? अब एक चीज बताओ, इसका कभी भी मतलब बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? रीजन क्या है? अब आप चेक करो, आज हेल्थ की नीड हर एक इंसान को है।
मतलब जो बंदा सांस ले रहा है उसको हेल्थ की नीड है। ठीक है। पर अगर मैं बात करूं आज से 20 साल बाद की, 20 साल आगे जाके, ये जो हेल्थ, जो हम आज के समय में हेल्थ की हर एक इंसान को जरूरत है, तो 20 साल आगे चल के उसकी जरूरत ज्यादा होगी या कम होगी? मेरे हिसाब से तो ना बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी भी। बहुत बड़े लेवल पे। जो लोग हेल्थ के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके बिजनेस बहुत बढ़ जाएंगे, और जो इंसान हेल्थ को मतलब यूजेबल, कि हाँ हम वेलनेस का पार्ट तो नहीं बनेंगे बट इसका हम यूजर बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको दो मतलब 20 साल आगे तक इसके यूजर पक्का बनना पड़ेगा। और 40 साल बाद इसका बिजनेस और बढ़ेगा क्योंकि हेल्थ की नीड ज्यादा होगी। 80 साल बाद और ज्यादा होगी। तो इसका कभी भी दौर डाउन नहीं आएगा। हेल्थ की नीड हमेशा लोगों को ज्यादा से ज्यादा रहेगी। ठीक है। अब हमें पता चल गया वेलनेस के बारे में कि 2016 में इसकी बुक लिखी गई। पर आपको पता है लॉकडाउन के अंदर ना, मतलब एक रियलिटी और बताता हूँ, लॉकडाउन के अंदर ना 67% लोगों के बिजनेस खत्म हो गए थे। 67% लोगों के बिजनेस ना डाउन आ गए थे, पता है ना। मतलब मैंने भी देखा है यार, लॉकडाउन में लोग घर पे बैठे हैं। मतलब आप में से भी कोई हो सकता है कि हाँ भी मेरा बिजनेस उस टाइम खत्म हो गया था। क्योंकि उस टाइम जिन लोगों के बिजनेस ऑफलाइन चला करते थे, जिन जो जाके अपनी शॉप है किसी की शॉप पे बैठ के ही बिजनेस किया करते थे और वहीं पर से उसको पैसा आता था ना, तो वहां तो जा ही नहीं पाया वो इंसान। तो उसका बिजनेस डाउन हो गया या बढ़ गया? मतलब सिंपल सी बात है, डाउन आया। ठीक है ना। कईयों के तो ठप ही हो गए थे, 67% तो ठप हो गए थे, सच बात है। ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बिजनेस को एक नया मोड़ दे दिया। पर आपको पता है तीन ऐसी इंडस्ट्री थी, थ्री इंडस्ट्री, बट तीन ऐसी इंडस्ट्री थी रिसेशन फ्री बोलते हैं जिनको, है ना। थ्री इंडस्ट्री थी जो रिसेशन फ्री थी। रिसेशन फ्री इंडस्ट्री कौन कौन सी है? पहली है एजुकेशन। आपको क्या लगता है आज जो एजुकेशन चल रही है वो दो तरीकों से चल रही है, ऑनलाइन भी हो रही है और ऑफलाइन भी हो रही है। स्कूल में भी जाके कर रहे हैं इंसान और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है। बट 2020 से पहले, लॉकडाउन से पहले, पूरी की पूरी स्टडी कैसे थी? ऑफलाइन, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर, या फिर मतलब उसी पे जाके स्टडी की जाती थी। वहीं पर जाके इंसान स्टडी कर सकता था, समझ रहे हो। बट आज के समय में ना लॉकडाउन में एजुकेशन, लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर सब बंद हो गए थे। बट स्टडी नहीं बंद होगी, कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। हर एक इंसान घर पे बैठ के पढ़ रहा है। ठीक है। वो कभी बंद नहीं हुई, रिसेशन फ्री उसको बोलते हैं जो कभी भी आज तक बंद नहीं हुई, मतलब डाउन नहीं आई। दूसरी, इलनेस इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया था वेलनेस और इलनेस के बारे में, 85% लोग वेलनेस में आते हैं और 15% लोग इलनेस में आते हैं। और आपको पता है यहाँ पर इलनेस इंडस्ट्री में मतलब हॉस्पिटल लॉकडाउन में बंद थे या ओपन थे? सबको पता है ओपन थे। जो हॉस्पिटल है ना, मतलब 50 सीट, मतलब 50% की सीटिंग थी ना उसमें, मतलब मजबूरन सो के ही करनी पड़ी। इतनी ज्यादा जरूरत हो गई थी हेल्थ की। समझ रहे हो? इतने ज्यादा लोग बीमार होने लग गए थे उस टाइम। कुछ बेचारे मतलब था कि हाँ कुछ बीमारी से बीमार हो रहे थे, और कुछ टेंशन से ही बीमार हो गए थे कि हाँ हमें ना लग जाए, वो टेंशन में बीमार हो गए। मतलब सिंपल है। एजुकेशन और इलनेस आज तक बंद नहीं हुई, पर तीसरी इंडस्ट्री जिसके बारे में मैंने पीछे से बताता आ रहा हूँ, वेलनेस, वो भी आज तक बंद नहीं हुई। आपको पता है जिस आईएनसी का, जिस एमएनसी का पार्ट हम हैं, ठीक है, हम वेलनेस के अंदर वो टॉप पे आती है, वो भी बताऊंगा कौन सी है। ठीक है, वैसे तो सबको पता ही होगा। ठीक है, एक मिनट। वैसे तो हर एक इंसान को पता है, वैसे हर एक इंसान को पता है कि हाँ वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, और जिस आईएनसी के अंदर हम आए हैं वो कौन सी है, बट उसके बारे में बताता हूँ। बट वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुई। टोटली काम ना ऑनलाइन हो गया था, टोटली काम। हम ऑनलाइन जैसे अभी, अब कैसे इसकी 2020 के बाद ना ग्रोथ 5x हो गई है, 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है ये। 5 गुना ज्यादा कैसे बढ़ी? कैसे बढ़ी बताऊं कैसे बढ़ी? आज आप लोग जो स्टडी कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, सेम ये काम पहले ऑफलाइन होता था, पर आज दोनों तरीकों से हो रहा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है। तो सिंपल है,
जितने भी इंसान इस टाइम इसका पार्ट है ना, तो भाई हाथ पैर मारो, मतलब अच्छे से इसको सीखो। देन कुछ बेस्ट ही मिलेगा और बेस्ट ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। गुड न्यूज आपको पता, आपके लिए पता क्या है? मतलब मैंने क्या बोला, वेलनेस इंडस्ट्री सेशन फ्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री रिसेशन फ्री है, इलनेस इंडस्ट्री रिसेशन फ्री है। एजुकेशन और इलनेस के बारे में सबको पता है, हॉस्पिटल या एजुकेशन, पर वेलनेस के बारे में मैंने बता दिया, हेल्थ सेक्टर। बट हम इसके अंदर काम कहाँ करें? मतलब मैंने क्या बोला, मैंने तीन इंडस्ट्री उस टाइम बताया था, 1980 में आईटी सेक्टर, वहां पर हम काम कर सकते थे। ठीक है, वो नहीं कर पाए। रियल एस्टेट, जमीन खरीद सकते थे, वो नहीं कर पाए। पर तीसरी तीसरी क्या पता चला, वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में पता चला। ठीक है, वहां पर हम कहाँ कहाँ काम करें, वहां पर हम कहाँ काम कर सकते हैं? आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोग जिस आईएनसी को जानने आए हो, वेलनेस के अंदर जो टॉप पे एमएनसी आती है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखी है, स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुई थी ये? 13 मई 1978। 13 मई 1978 को स्टार्ट हो गई थी। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब जिनकी एज अभी इतनी नहीं हुई, फॉरएवर को चलते हुए अभी 13 मई 2025 को इसको चलते हुए 47 ईयर हो जाएंगे, 47 साल हो जाएंगे। समझ रहे हो? 47 साल हो जाएंगे इसको चलते हुए। अब बहुत सारे लोग ना, इस चीज से बता दूं, चलो वेलनेस का क्लियर हो गया सभी को। ठीक है ना, हेल्थ सेक्टर, और उसके अंदर हम कहाँ काम कर सकते हैं? इस एमएनसी में। ठीक है, जो टॉप की एमएनसी है पूरे वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। बट अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, वैसे तो सबको पता ही है। ठीक है ना, वैसे तो हर एक इंसान इसी के बारे में सुन रहा है डेली। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो कब स्टार्ट हुई थी, है ना, 168 प्लस कंट्रीज में इस टाइम काम कर रही है। और पूरे वर्ल्ड में हम घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज ये है, अपने मोबाइल फोन के थ्रू हम काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, बट आपको पता है हर एक बिजनेस प्रोडक्ट्स का होता है। देखो मैं अभी इसके बारे में मतलब प्रॉपर इसके बारे में तो नहीं बताने है, मेरे को वेलनेस के बारे में बताया था, तो वो क्लियर कर दिया मैंने। पर ये ध्यान रखो, अगर वेलनेस उस टॉप की इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री का अगर आपको पार्ट बनना है ना, तो आपको इसका पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री कोई भी वर्क हमें नहीं देगी, उसके अंदर जो एमएनसी काम करती हैं वो आपको काम देंगी। और यहाँ पर तो आप खुद का काम कर सकते हो, मतलब आप मेरे से रिलेट कर सकते हो। मैं फर्स्ट ईयर में था जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, बीएससी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं। ठीक है, और ऐसा भी कोई सीन नहीं है भाई कि हाँ कोई भी इंसान बिजनेस स्टूडेंट है तो वही कर पाएगा फॉरएवर, या फिर बिजनेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी काम इस दुनिया में नहीं बना जिसको हम सीख के ना कर सकें। ठीक है, फॉरएवर में हमें क्या करना है, कोई हमें हार्ड वर्क थोड़ी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हमें पता चला है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलो उनके बारे में तो नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, हमें पता चला फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हमें उनका बिजनेस करना है। क्या बिजनेस करना है? कैसे? प्रोडक्ट को बेच के? नहीं, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। हम जो मैं बताऊंगा, हमें क्या करना है, हमें कोई हार्ड वर्क नॉर्मल वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। कैसे? बहुत सारे बंदों के माइंड में एक चीज और चल रही होगी, क्या, कि अगर मैं मतलब फॉरएवर को करूं और मेरे को प्रोडक्ट मिले, क्या मेरे को वो प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? वेलनेस के लोगों को हेल्थ के बारे में बता के प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? नहीं भाई नहीं। आज अगर स्मार्ट वर्क बोला गया है तो आप हार्ड वर्क क्यों करने जा रहे हो? पहले के लोग किया करते थे ये चीजें, आज नहीं। आपको लगता है मैं घर पे बैठ के मैं लोगों को प्रोडक्ट बता रहा हूँ? मैं हम उस चीज को खुद यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें उस चीज की खुद नीड है, बट हम उनको सिर्फ दूसरे बंदे को नॉलेज दे सकते हैं उसकी। हमें किसी को प्रोडक्ट शेयर मतलब सेल नहीं करना, बेचना नहीं है। हाँ, दे सकते हैं जिसको जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ की नीड तो हर एक इंसान को है, बता के हम दे सकते हैं। पर किसी को बेचना नहीं है, क्योंकि ये मेनली काम ये नहीं है फॉरएवर में। ठीक है ना, तीन तरीके से प्रोडक्ट बेचा जाता है। ठीक है, थ्री वे से, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा भी नहीं आएगा, ये भी पता है सभी को, है ना। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा कैसे आएगा? तो सिंपल है, अगर हमें प्रोडक्ट को सेल करना है तो तीन तरीके हैं। या तो पहला हार्ड वर्क कर लो, हार्ड काम कर लो। ठीक है, हार्ड काम दूसरा है नॉर्मल नॉर्मल वर्क कर लो। अब हार्ड वर्क क्या है, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मिल्कमैन है, मतलब हमारे यहाँ दूधिया बोलते हैं उसको, है ना। जैसे वो घर घर जाके दूध देता है, मिल्क देता है घर घर जाके, तो वो इंसान हार्ड वर्क कर रहा है, कि सुबह आता है फिर देखे फिर शाम को, मतलब वो सारा दिन हार्ड वर्क करे जा रहा है।
और वो वहां से नॉर्मल एक लिमिट वाइज इनकम ले लेगा। अगर सिंपल, और वहां पर एक चीज और लग जाएगी कि वो करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल है। दूसरा नॉर्मल काम आ गया। नॉर्मल काम में क्या है, जैसे एक डायरी वाला है, मतलब आपने देखा है कि हम किसी से दूध खुद लेके आ जाते हैं जाके, पर वो इंसान जो दूध लेता है ना, वो कम रेट में लेता है और ज्यादा में बेच देता है। मीन्स वो इंसान 40 रुपए लीटर दूध खरीद रहा है और 50 में हमें बेच देता है, वो एक नॉर्मल काम कर रहा है। ठीक है, वो उसके ऊपर भी लिमिट लग जाएगी कि जितना उसका दूध बिकेगा, वो जितना बेच पाएगा, अपनी डायरी मतलब अपनी शॉप को ओपन करेगा तो पैसा उसको आता रहेगा, नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। बट जो तीसरा काम हमें बराबर में मतलब हमें करना है, तीसरा है स्मार्ट वर्क। प्रोडक्ट को बेचने का तीसरा तरीका है स्मार्ट वर्क। और उसमें क्या, अब एक एग्जांपल से समझ लेना। अमूल कंपनी, अमूल कंपनी का जो मालिक है, क्या आज तक आपने दूध बेचता देखा? शायद नहीं। अमूल कंपनी के मालिक ने आज तक दूध बेचा ही नहीं, पर दूध बेच के ही करोड़ों कमा रहा है वो। कैसे? वो कर रहा है स्मार्ट वर्क। मतलब क्या चीज होती है, आप क्या करो, फॉरएवर में चार चीजें से आप मतलब चार चीजें बताऊंगा जिसके जैसे जैसे आपको करना है। सबसे पहले इस काम को समझना है। ठीक है, समझ, बहुत सारे इंसान लाइव मीटिंग्स का तब पार्ट बनते हैं जब वो समझ गए होते हैं एंड सीख रहे होते हैं। आज जैसे मैंने एक नई चीज के बारे में बताया, मतलब एक इंडस्ट्री के बारे में बताया, वेलनेस के बारे में, तो उनको एक नई चीज पता चली, जिसको किसी को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज है ये। ठीक है ना। पहले किसी भी काम को अच्छे से समझना है, ये जानना है सारे वेल मैच्योर्ड होंगे। सबको फोन चलाना आता है तो वेल मैच्योर है सारे, कि वो अपने अच्छे बुरे के बारे में जान सकते हैं, है ना। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, हर एक इंसान जान सकता है। ठीक है जी। आज के समय में हर एक इंसान वेल एजुकेटेड है, वो ये जान सकता है कि ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है। ठीक है ना। हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, उस काम को करने की बजाय करवाना है। मीन्स सबसे पहले समझना है, फिर सीखना है, जैसे हम सीख रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद करना है। मतलब मैं बता रहा हूं, जब हम करेंगे ना इस काम को, खुद से करेंगे, तो हमारे ऊपर लिमिट रहेगी कि आप इतना काम करोगे इतनी ही इनकम आएगी। बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो काम आपने करना सीख लिया ना, उसी काम को करवाना सीख लो, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और ये चीज मेरे को आज से 2 साल पहले समझ में आ गई थी। आज मैं फॉरएवर में मैनेजर हूँ, एंड बहुत सारे लोग इस टाइम मेरे साथ इस काम को सीख रहे हैं और कर रहे हैं, जो चीज आप भी कर सकते हो। ठीक है। एंड बात करूं फॉरएवर, फॉरएवर दो चीजों पे डील करती है, हेल्थ एंड वेल्थ। अच्छा एक चीज बताता हूँ, हेल्थ, हेल्थ के बारे में सबको पता है, सबकी जरूरत है हेल्थ तो, ठीक है, अब पता चल गया। पर वेल्थ के बारे में जानते हो? वेल्थ, आपको पता है वेल्थ का मतलब है पैसा। हमें यहाँ पर क्या काम करना है, हमारी जो यहाँ वर्किंग रहती है, शेयरिंग, रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड कर सकते हैं हम। मतलब क्या है, जैसे कोई हमें क्या करना है, बिजनेस करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप एक शॉप ओपन करो। आप लोग शॉप ओपन तो कर लोगे, वो चलेगी कैसे, जब हम उसके बारे में शेयर करेंगे लोगों को। ठीक है, पर वो शॉप आपने लाखों करोड़ों लगा के ओपन करी है, देन उसके बारे में क्या करेंगे, या तो हम शेयर करेंगे, या हम प्रमोशन कराएंगे, ऐड कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे ताकि उनको पता चले। जैसे आज के समय में लोग करा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देखना तीसरी ऐड आ रही है कि हाँ यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उस चीज को शेयर कर रहे हैं, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सेम वही काम करना है हमें, जैसे कि अमिताभ बच्चन कर रहा है, क्या कर रहा है वो, हम उसको जो नवरत्न तेल है उसको प्रमोट कर रहा है, उसको बेच रहा है। बट वो एक 1 रुपए के तेल को बेच रहा है। हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं सिर्फ शेयर करके, हमें कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज मैंने यहाँ बताई थी, हेल्थ एंड वेल्थ, मींस जिस इंसान को फॉरएवर हेल्थ पे डील करती है, फॉरएवर के हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, सभी को पता है, मीटिंग सारे लगाते आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी आज पहली मीटिंग थी, तो ये ध्यान रखना, कल आपको पता चल जाएगा फॉरएवर हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके एंड प्लान के बारे में। ठीक है, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बट हेल्थ पे डील करती है, और वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है फॉरएवर के। वो आप विकीपीडिया से पूछ सकते हो, गूगल से पूछ सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री के हैं, मतलब सिंपल ये लिख लेना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपके सामने आ जाएगा, इमेज में जाके चेक कर लेना। ठीक है, वहां से एक ट्रस्ट होता है, वहां से क्या होता है, एक विश्वास होता है। ठीक है ना। हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में मैंने बात करी। हमें क्या शेयर करना है, जिस इंसान को हेल्थ की जरूरत है, जिस इंसान को हेल्थ की नीड है, उसको हेल्थ के बारे में शेयर कर दिया। ठीक है, जिस इंसान को पैसे की नीड है, उसको बिजनेस के बारे में शेयर कर दिया।
हमें यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना, हमें यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क करना है। और उसको करने के लिए हमें सबसे पहले खुद इस काम को सीखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चैट बॉक्स में मेरे को ये बताओ सारे, कौन कौन रेडी है सीखने के लिए? बिल्कुल। यस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप रिप्लाई किया आपने। अब यहाँ पर रेडी है हर एक इंसान ये जानने के लिए कि अगर मैं, मेरे को पता चला, देखो मेरे को पता चला था कि मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ काम के बारे में। ठीक है ना। मेरे को पता चला कि मैं करियर बना सकता हूँ अपना फॉरएवर में, वेलनेस इंडस्ट्री में, फॉरएवर में मैं अपना करियर बना सकता हूँ। ठीक है। पर वही चीज मैं आगे किसी को शेयर करके सेम टू सेम चीज सिखा सकता हूँ, ताकि वो भी इंसान अपना क्या बना सके, करियर बना सके। ठीक है। और इस चीज में गलत क्या है कि अगर मैं खुद उस चीज को कर रहा हूं और मैं आगे शेयर करके किसी भी इंसान को सिखा दूं और वो भी बेचारा कामयाब हो जाए। देखो हर एक इंसान पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो सारे तो नहीं कर पाएंगे। जो इंसान सीखेगा समझेगा वो कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंसान आपको ऐसे मिल जाएंगे आपकी गली में, मार्केट में, जो आपको ऊपर से सलाह देंगे। मतलब आप किसी को सिखाने जाओगे, सीख के आ जाओगे, तो वो गलती अभी मत करना जिन्होंने अब तक बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले स्टार्ट करके खुद उसकी प्रॉपर नॉलेज लो। ठीक है। देन किसी को शेयर करना। यार मेरे को कोई बोल के देखे कि हाँ भाई, मतलब मैं अगर किसी को बताने जाता हूँ तो उतना तो क्लियर कर देता हूँ उस इंसान को कि हाँ भाई वो इंसान इस चीज को करने के लिए रेडी क्यों। क्योंकि आज के समय में हर इंसान चाहता है हेल्थ, और हर इंसान चाहता है क्या कमाना, पैसा। ठीक है जी। आप सभी भी पैसा ही कमाना चाहते हो। आप सभी भी चाहते हो मेरी एक बढ़िया हेल्थ, मतलब मैं हेल्थी रहूं। बट आज के टाइम में हेल्थ पे ध्यान बहुत कम लोग दे रहे हैं, पैसे पे ही दिए जा रहे हैं कि पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। और पैसे, जो बंदा पैसे के पीछे है, पैसा उससे इतनी और आगे है। तो ये ध्यान रखो। मतलब पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनने के लिए पीछे भागो, आप पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। और ये चीज बहुत जगह सुनी होगी आपने, पर शायद ध्यान ना दिया हो। ठीक है ना। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि हमें शेयरिंग करनी है, रिकमेंड करना है इस काम के बारे में। और हम रिकमेंड करें कहाँ, ये भी बात आती है। हम शेयर कहाँ करें, एडवाइस किसको दें, क्योंकि हमारी तो कोई सुनता नहीं है। मतलब हमसे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे जो बोलेंगे ठीक है मैं सारी चीजें बता दूं उसको, वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ के बारे में, फॉरएवर के बारे में सारी चीजें बता दूं, पर वो तो मेरा दोस्त है वो सुनेगा ही नहीं। देखो मानता हूँ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले शेयर करना है, और शेयर सबसे पहले वो इंसान वहां करता है जहां हमारे जानकार हो। ठीक है ना। बट ये कोई 100% काम वहीं करने का नहीं है, 1% काम वहां करने का है। जो आपका 99% काम करने का है ना, आज के समय में ये काम उस जगह पे चल रहा है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है। और वो भीड़ का इलाका पता कौन सा है? ये मोबाइल फोन, सोशल मीडिया सभी के पास है। हर एक इंसान के पास सोशल मीडिया है। हर एक इंसान के पास सोशल मीडिया है। हर एक, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैप, दुनिया चला रही है, चला रही है। वो इसी के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। यार एक चीज बताओ, एक इंसान इंस्टाग्राम पे बैठा है, मैं एक चीज बताऊं, इंस्टाग्राम को वो बंदा इतना टाइम दे देता है जितना अपने आप को खुद नहीं देता होगा। आज के समय में ज्यादातर की लाइफ तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही चल रही है। जौन सी रील आ गई दिमाग उसी में बढ़ चला गया। ठीक है ना। कोई मतलब भक्ति की रील आई तो भक्त बन गए, है ना। प्यार वाली रील आई तो प्यार हो गया। मम्मी पापा की आई तो मम्मी पापा की चल गई। मतलब सिंपल है। हमारे माइंड के अंदर ना 500 कंटेंट आते हैं एक दिन में, सारे बेकार हैं। समझ रहे हो, सारे बेकार हैं। 500 कंटेंट आते हैं, मतलब हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आज के समय के अंदर आओ। ठीक है जी। बाकी ये प्रेजेंटेशन तो ये एंड करते हैं, थैंक यू। बाकी थोड़ा सा क्लियर करूंगा। ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ शेयर स्क्रीन। ठीक है जी। बाकी यहाँ तक कैसा लगा, पता चला, क्लियर हुआ? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, हाँ यस और नो में क्लियर हो गया सभी को? ओके ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखो जब सबसे पहले जब मीटिंग में आए थे हम सभी, तो 1,000 लोग थे ना। तो अभी मीटिंग में है 938। मीन्स कितने, 62 जो मंगल ग्रह से आए थे वो चले गए, है ना। हम धरती से ही है ना। तो 10, ज्यादा बड़ी नहीं, 10-15 मिनट की हो रहा है मीटिंग। मैं एंड कर दूंगा, ठीक है, ज्यादा देर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, चलो बढ़िया जी, बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, अब मेरी सुनो।
मतलब हमें ये चीज तो क्लियर होगी कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है। हो गया क्लियर? बिल्कुल। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है। हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। अगर हम इसके अंदर काम कर रहे हैं तो हम अपने करियर का पहला स्टेप ले रहे हैं। अगर हम फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो हम अपने करियर का पहला स्टेप ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? और वो चीज गलत नहीं है, क्योंकि हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्टों का बिजनेस करते हैं। हमें उन प्रोडक्टों को सेल नहीं करना, हमें उन प्रोडक्टों का बिजनेस करना है, खुद का सिस्टम क्रिएट करके। मतलब इस दुनिया में अगर एक छोटी सी चीज बताऊंगा, सब ध्यान से सुनना, ठीक है? इस दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज, सबसे पावरफुल चीज हर एक इंसान बोल लेगा, पता क्या? पैसा। हर एक इंसान पैसा बोल लेगा, क्योंकि हर एक इंसान मानता है कि वही पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, है, बिल्कुल है, पावरफुल भी है। बट मैं मानता हूं पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ, हेल्थ है। पावरफुल चीज, पावरफुल चीज बोल रहा हूँ। पैसे से भी ज्यादा पावरफुल चीज है नेटवर्क। आपको पता है, आप लोग यहाँ 1000 लोग से भी ज्यादा इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, और अलग अलग एरिया से। ये नहीं है कोई हरियाणा से ही बैठा है, कोई कहीं से बैठा है, कोई उत्तर प्रदेश से बैठा है ना, कोई पंजाब से, कोई बैठा है दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई आगे छत्तीसगढ़। मतलब हम ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एंड आपको एक नई चीज के बारे में पता चला। पूछूंगा, वेट करो। पूछेंगे आपसे, आप कहाँ से हो, ठीक है? अभी मत बताओ, अभी मेरे को सुन लो, ठीक है? मैंने क्या बोला, इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर जो है ना, वो नेटवर्क है। ठीक है? और ये चीज आज से ना, आज से मेरे को 2 साल पहले समझ में आ गई थी, जब मैं बीएससी ही कर रहा, मतलब मेरा 100% बीएससी को जा रहा था। आज 100% नहीं है, ये चीज मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि शायद मैं बीएससी ही करके इतनी जॉब नहीं, इतनी बड़ी जॉब नहीं ले सकता जितनी अर्निंग मैं आज कर रहा हूँ। ठीक है ना? एमएससी करके भी नहीं ले सकता, ये रियलिटी है। ठीक है? तो मैंने उस चीज उसको सिर्फ एक डिग्री के लिए रख दिया। ठीक है ना? बट इस टाइम सिर्फ मेरा एक फोकस है, और आप सभी का भी वही फोकस होना चाहिए अगर आप यहाँ आ रहे हो, कि अगर मैं कोई अकेली इस बिजनेस में आई हूँ ना, तो मेरे साथ लोग आएंगे, मेरे साथ वो इंसान आएंगे जिनको शायद मैं जानता भी ना हूँ, जानती भी ना हूँ। ठीक है ना? और उसके बारे में अच्छे से उसको नॉलेज देनी है, ट्रस्ट देना है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ट्रस्ट इशू के कारण स्टार्ट नहीं कर पाते। आप में से भी बहुत सारे होंगे, आपकी फैमिली ट्रस्ट नहीं कर रही होगी, बट आज के समय में इस काम को हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो हर एक हाउसवाइफ, हर एक लड़की सेफली अपने घर पे बैठ के बहुत अच्छे से इस काम को एक्सपेंड कर सकती है। और वो चीज ना मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है। मेरी सिस्टर भी कर रही है अभी, मेरे मतलब जब मैं मैनेजर बना, तो उससे पहले तो देखो बहुत लोगों ने मेरे को बहुत कुछ कहा। मतलब एक चीज मानता हूं मैं भी, कि अगर मैं उन इंसानों को डेली सुनूंगा जो इंसान सक्सेसफुल है, तो मेरा माइंड भी उस तरफ जाएगा कि मेरे को भी सक्सेस होना है। मतलब एक टिप है आपके लिए ये, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप डेली उस इंसान को सुनो जो सक्सेस हो चुके हैं। अब चेक करो, अपना एनवायरनमेंट चेक करो, आप डेली किसको सुन रहे हो? अपने दोस्त को, अपने मम्मी पापा को? तो हम उन्हीं जैसे हैं। क्या चेंज है? उन्हीं जैसे है ना। मतलब हम चेंज कब होंगे? जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। आज के समय में हर एक चीज चेंज हो चुकी है भाई, हर एक चीज एडवांस हो चुकी है। फोन सबके पास है, सबके पास है फोन। ठीक है? हर एक इंसान के पास ये मोबाइल फोन है। बट मेरे को एक चीज बताओ, 10 साल पहले तो ये बटनों वाले होते थे, कीपैड से होते थे, है ना? हमने भी चलाए हैं यार बटनों वाले। मतलब हम पहले होते थे जो, उससे पहले लैंडलाइन होते थे जो एसटीडी पे होते थे, उससे पहले थे ही नहीं। आज कितना ज्यादा एडवांस हो गया सिस्टम, मींस कितने ज्यादा एडवांस फोन आ गए हैं। ठीक है ना? किसी भी चीज को लगाओ, मतलब लाइट लगा लो, लाइट लग रही है, 10 साल पहले वो 100 वाट का पीला बल्ब होता था, है ना? वो इतना बड़ा। और उससे पहले लालटेन, उससे पहले दिवे। मतलब सिंपल है, हर एक चीज, हर एक चीज एडवांस हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? होना पड़ेगा ना। तो सिंपल है, अभी आप सभी के लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, और अपॉर्चुनिटी कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। ये उस इंसान ने बोला है
जो इंसान दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, आपने बहुत सीनियर हो के मुझसे सुना होगा कि बिल गेट्स ने बात बोली थी कि मैं बिल गेट्स इसलिए बना क्योंकि मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। तो आपके सामने भी एक अपॉर्चुनिटी आई है, चेंज होने का मौका आया है, उन बंदों को डेली सुनने का मौका आया है जो सक्सेस हो चुके हैं, और वो शायद आपकी ही एज के हैं। मेरी एज के बहुत बैठे होंगे, शायद मेरे से कम भी होंगे और मेरे से ज्यादा भी होंगे। समझ रहे हो? ये रियलिटी है। बाकी समझ में आया, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग थक चुके हैं ना, 1 घंटा भी नहीं सुना जाता हमसे, है ना? बिल्कुल, बहुत सारे लोग थक चुके हैं। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, क्लियरिटी हो गई, हर एक इंसान को पता चल गया कि आज के समय में क्या करके फायदा है? यस यस यस, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, तो भी खींच देना है काम, ठीक है ना? पट्टे चक देने हैं अपन ने, ठीक है ना? हमने तो जग रखे हैं, साथ में आप भी करो। बाकी एक वीडियो बनाते हैं छोटी सी, है ना? जिससे क्या होगा, उन इंसानों को क्लियर होगा जो पर्सन मीटिंग में या तो नहीं आए, ठीक है ना, और या वो सोच रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। बाकी आज मैंने एक बहुत बढ़िया अल्टीमेट मीटिंग एंड करी है ना? और जिसका टॉपिक था, क्या टॉपिक था? वेलनेस इंडस्ट्री, है ना? एंड बहुत अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो सभी आपको बताएंगे कि वो किस किस लोकेशन से बैठे हैं, इनसे पूछते हैं, है ना? हाँ जी, आप किस किस लोकेशन से बैठे हो यहाँ पे? लखनऊ, यूपी, जयपुर, इंदौर, बिहार, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। और कितने लोग इस टाइम मीटिंग का पार्ट है ना? आप चेक कर सकते हो, और आप लोग भी इस चीज का पार्ट बन सकते हो, नई नॉलेज ले सकते हो, नया सिस्टम सीख सकते हो। बाकी अच्छे से नॉलेज लो, आप सभी को भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, ठीक है जी? एंड करते हैं मीटिंग को, और अपना सभी इंसान ग्रुप में रिव्यू शेयर करें, एंड अच्छे से डेली बेसिस पर ट्रेनिंग से लगाएं। ये मत सोचें कि सेम चीज पता चल रही है, अच्छे से ट्रेनिंग से लगाए, बहुत कुछ नया पता चलेगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है जी? और आप सभी ग्रुप्स में एक्टिव रहें, ठीक है जी? ओके।